हेलो स्टूडेंट्स, ये मैक्रो लेसन प्लान में आज आपको बता रहा हूँ। विज्ञान विषय का है, ये रसायन विज्ञान का है और माइक्रो लेसन प्लान में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में सभी स्किल हैं और आज मैं आपको मैक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बताने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये पूरा मैं आपको इस तरह से समझा दूंगा कि आपको एक लेसन प्लान समझने के बाद किसी किताब की, किसी गूगल की, यूट्यूब की, किसी दूसरे वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी। माइक्रो लेसन प्लान समझना हो तो उधर से समझ लीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट से दूसरे से, और मैक्रो का आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो देखिएगा, इसमें डेट डालिएगा, विषय विज्ञान हो जाएगा और उप विषय सब सब्जेक्ट रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। लेसन प्लान का नंबर, क्लास 7th, पीरियड आपका जो भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और अवधि 30 मिनट 35 मिनट जहां पे जो भी हो, और फिर उसके बाद विद्यालय का नाम। टॉपिक है पदार्थ की संरचना। इसमें सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। एक होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स और एक होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये दोनों क्या काम करते हैं, ये क्यों लिखे जाते हैं, इस लेसन प्लान के अंतर्गत मैं वो सारी चीजें समझाऊंगा कि ये पॉइंट है तो क्यों है, अगर ये लिखा है तो क्यों लिखा है, और ये कैसे लिखना है। तो आप किसी भी विषय का, किसी भी टॉपिक का, किसी भी तरह से आप प्लान बनाना सीख जाएंगे। बस आपको एक काम जरूर करना है कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, लास्ट मोमेंट तक। तो देखिएगा, ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये विज्ञान रसायन विज्ञान से संबंधित होंगे, और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हैं ये आपके टॉपिक पदार्थ की संरचना से संबंधित होंगे। तो देखिएगा, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में स्व अनुशासन का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में परिश्रम करने की आदत उत्पन्न करना। ये आपने यहाँ पे 5 लिखे हैं, आप कम से कम 4 और अधिकतम 6 लिख सकते हैं। ये और भी आपको मिल जाएंगे, आपके पास जो किताब होगी साइंस की, पेडागोजी ऑफ साइंस या विज्ञान शिक्षण या पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, जिस किसी भी नाम से जो भी किताब हो, आप उसी के अंतर्गत जाएंगे। मैक्रो लेसन प्लान के अंतर्गत ये मिल जाएंगे आपको 20, 25, 30 की संख्या में। तो आप अपने हिसाब से, अपने टॉपिक के हिसाब से 4-5 पॉइंट आप वहां से भी उठा सकते हैं। दूसरा आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ये होते हैं आपके टॉपिक से संबंधित। टॉपिक है पदार्थ की संरचना, और पदार्थ की संरचना से संबंधित ये आपको मिलेंगे। छात्र पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई के बारे में समझ सकेंगे, छात्र पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जान सकेंगे, छात्र पदार्थ की आणविक संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो ये इस तरह से जनरल और स्पेसिफिक दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं। आगे आता है इसमें टीचिंग एड क्या लगाना है, तो चार्ट लगाइएगा, कोई मॉडल हो तो मॉडल लगाइएगा, या जो भी हो आप यहाँ पे लिखिएगा। प्रीवियस नॉलेज में आता है कि छात्र पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक, इतना आपने लिखना है। और उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन, जो आपने माइक्रो में किया होगा वही है पाठ प्रस्तावना या प्रस्तावना कौशल या इंट्रोडक्शन स्किल। तो यहाँ पे आपको 3-4 प्रश्न करने हैं। ये कैसे किए जाते हैं मैं अभी आपको बता रहा हूं। अब जैसे आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं पदार्थ की संरचना, तो आपको क्या करना है कि हमारे आसपास कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई देती हैं। कुर्सी, मेज, अलमारी, जल, दूध आदि। मेज, कुर्सी तथा अलमारी किसके बने होते हैं? लकड़ी और लोहे के। लकड़ी, लोहा आदि, क्या अंतर होता है दोनों में? छात्र निरुत्तर। तो जहां पे छात्र समस्यात्मक समझने लग जाएं, समझ लीजिए वहीं से आपका टॉपिक शुरू होता है। अब आप देखिए, पदार्थ की संरचना के लिए आपने तीनों प्रश्न में से कोई ऐसा प्रश्न नहीं रखा जो पदार्थ की संरचना को बता रहा हो, लेकिन है उसी से संबंधित और उसी के पूर्व ज्ञान से संबंधित हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, हालांकि मैंने सब वीडियो में समझाया है, बस 1 मिनट लगेगी आपका, कि जो भी आप पाठ या टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, पूर्व ज्ञान उससे पहले का होता है और प्रस्तावना प्रश्न भी उससे पहले ही पूछे जाते हैं। ये 3-4 प्रश्न पूछकर आप पाठ तक पहुंचेंगे और फिर पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पाठ में से प्रस्तावना प्रश्न ना पूछें, प्रस्तावना प्रश्न हमेशा पहले से पूछे जाते हैं, तब पाठ पढ़ाया जाता है। ये गलती मत करना बिल्कुल। चलिए आगे।
तो प्रस्तावना प्रश्न के बाद फिर आपको छात्रों आज हम पदार्थ द्रव्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इतना कहते हुए ब्लैक बोर्ड पर अपना टॉपिक लिखना है। पाठ्य सामग्री को अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से 3 शिक्षण बिंदुओं में बांटा गया है। अब चलते हैं हम अगले पेज पर। ये हो गया काम पहले पेज का। अगले पेज पर ये दोनों पेज एक साथ चलेंगे, एक साथ काम करेंगे, क्योंकि इसका जो टॉपिक है वो इस तरह से लंबा चलेगा। तो एक एक चीज ध्यान से समझिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को बीच में मत छोड़ना। मैंने फिर कह रहा हूं आपको, पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। अब आपने पदार्थ की संरचना के बारे में बताना है, तो पहला कंटेंट बनता है, पहला शिक्षण बिंदु बनता है कि पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है। छात्र पदार्थ निर्माण की मौलिक इकाई को जान सकेंगे। हो सकता है आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, लेकिन ये दोनों पेज एक साथ समझाने के लिए इतना छोटा करना पड़ रहा है मुझे, क्या करूं। लेकिन आप इसका रिजोल्यूशन जो आपके वीडियो के ऊपर राइट हैंड पर जो 3.3 बिंदी दिखाई दे रही है, वहां से रिजोल्यूशन कर लीजिएगा 480 पर, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ हो तो स्क्रीनशॉट लेके उसको बड़ा कर लेना, लेकिन अब समझाना तो मुझे ऐसे ही पड़ेगा। मैंने कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझाएं। इसके बाद आते हैं फिर विकासात्मक प्रश्न, डेवलपिंग क्वेश्चन। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही समझते चले, अपने अपने हिसाब से तैयार कर लें। जल और दूध कैसे पदार्थ हैं? तो आंसर मिलेगा आपको स्टूडेंट्स एक्टिविटी के अंतर्गत तरल पदार्थ हैं। पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है? छात्र निरुत्तर, एक समस्या वाला प्रश्न आ गया। प्रश्न उत्तर प्रविधि हो जाएगा, विधि नहीं प्रविधि है। अब उसी चीज की आपको स्पष्टीकरण और व्याख्या करना है यहां पर इस तरह से। और व्याख्या में क्या करना है अब आप देखिएगा, व्याख्या किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, कि व्याख्या का ही मेन पॉइंट होता है। मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा रहा हूं उस व्याख्या को, यहां से देखिएगा आराम से, कि पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, जिन्हें हम परमाणु तथा अणु कहते हैं। ठीक, अब परमाणु और अणु क्या क्या होते हैं उनको अलग अलग करके समझा दो। कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो कौन हो गया? परमाणु हो गया। अब आते हैं अणु क्या होता है सब। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। यह पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण होता है अणु। इतना हुआ क्लियर? अब इसकी इतनी सारी व्याख्या करने जब अब टीचर करेगा तो छात्र क्या करेंगे? छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, कार्य पुस्तिका पर नोट करेंगे। और व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया, और यहाँ ब्लैक बोर्ड श्याम पट का प्रयोग किया गया है। श्याम पट पर आवश्यक बिंदु लिखे जाते हैं, आपको पता है। तो यहाँ लिखा गया है कि पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, जिन्हें हम परमाणु तथा अणु कहते हैं। श्याम पट को एक बार और देख लीजिएगा इस तरह से जूम करके, आप आराम से ऐसे। और उसके बाद आते हैं इसके नीचे लिखे हुए, इसके बराबर में जो मूल्यांकन वाला कॉलम है उसमें मूल्यांकन लिखा हुआ है, तो यहां से आप देख सकते हैं। यहां बोध प्रश्न है, ये 2 बोध प्रश्न लिए हुए हैं। पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण क्या है और पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है। ये 2 बोध प्रश्न हुए, और दोनों बोध प्रश्न के बाद ये पूरा एक शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम अगले पर। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से समझिए। अब अगले शिक्षण बिंदु पर है पदार्थ की अवस्थाएं, क्योंकि ये माइक्रो और मैक्रो टीचिंग है। ये प्रैक्टिकल से भी संबंधित है आपके, क्योंकि प्रैक्टिकल में वहां पर जब प्रैक्टिकल होगा तब भी आपको ये सारी चीजें करके दिखानी है, बतानी है, और कुछ भी एग्जामिनर आपसे पूछ भी सकते हैं तो आपको बताना भी है। तो ये कोई सामान्य चीज नहीं है, माइक्रो मैक्रो है, इनको आराम से समझिएगा। तो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, इनका उद्देश्य क्या है? छात्र पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जान सकेंगे। फिर पिछले की तरह से विकासात्मक प्रश्न, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो छात्रों ने बताया 3 अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं को विस्तार से बताओ। छात्र फिर निरुत्तर। अब जिस समस्या पर छात्र शांत हो गए, उसी समस्या को आपको यहाँ पर डिटेल में देना है। अब डिटेल में किस तरह देनी है
तो देखिए, और डिटेल में देने की जो विधि है वो व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि है। तो व्याख्यान ये रहा आपका, और प्रदर्शन ये है कि साथ साथ इसके एक चार्ट बनाया हुआ है जहां पर ठोस कण, द्रव कण और गैस के कण, तीनों ही कण अलग अलग दिखाए गए हैं। पदार्थ की तीन ही अवस्थाएं हुआ करती हैं। अब आपको देखते हैं इधर व्याख्या कैसे हुई है। तो व्याख्या के लिए थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, लेकिन इसको समझ अच्छी तरह से लें आप। स्पष्टीकरण और व्याख्या। तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, जिसका ज्ञान हम इंद्रियों से प्राप्त कर सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, जल और वायु आदि। सामान्यतः पदार्थ की तीन अवस्थाएं हुआ करती हैं। कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस के अंतर्गत क्या है? पदार्थ ठोस अवस्था में कण अत्यंत पास पास होते हैं, जिनके कारण उनके बीच अंतराणुक कम होता है, जैसे बर्फ। इस अवस्था में कण ठोस की अपेक्षा अधिक दूर होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतराणुक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, जैसे जल। और गैस अवस्था में कण बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच अंतराणुक स्थान बहुत अधिक होता है, जैसे भाप। तो ये पूरा स्पष्टीकरण मैंने आपको सुना दिया है और समझ गए होंगे। जब पूरा स्पष्टीकरण टीचर ने दिया तो छात्र क्या करेंगे? ध्यान पूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे। और ये चार्ट मैं आपको बता ही चुका हूं, ये तीनों के बारे में। ठोस कण नजदीक नजदीक, द्रव वाले कण थोड़ा सा दूर, इनका अंतराणुक थोड़ा सा दूर हो जाएगा। गैस के कण हैं ये और दूर हो जाते हैं, इनका भी अंतराणुक थोड़ा सा और दूर हो जाता है, गैस में हो जाते हैं। और नीचे इसका श्यामपट्ट का सारांश आपने देना है। और श्यामपट्ट सारांश के लिए मैं आपको और थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा दूं। ये श्यामपट्ट सार पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। और इसके बराबर में आते हैं ये बोध प्रश्न, इनको भी समझ लीजिए। बोध प्रश्न है जो अभी आपने पढ़ाया इधर को सारा, उसमें से ही आपको दो प्रश्न पूछने हैं। तो ठोस का एक उदाहरण बताओ और पदार्थ क्या है, आपने इतना पूछा और आपका एक शिक्षण बिंदु यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये यहाँ पर एक पेज पूरा कंप्लीट होता है। एक पेज का मतलब ये दोनों ही पेज मिलकर एक पेज का काम करते हैं, एक शिक्षण बिंदु का काम करते हैं। अब चलते हैं हम अगले पेज पर। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए क्या है कि पहले इस पदार्थ की आणविक संरचना, और इससे पहले वाले पे हमने अभी पढ़ाया था पदार्थ की अवस्थाएं। अब इसकी आणविक संरचना के बारे में समझ लीजिए। तो छात्र पदार्थ की आणविक संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। और इसके लिए फिर डेवलपिंग क्वेश्चन यहाँ से होंगे। तो ये 2-3 प्रश्न यहाँ पे पूछिएगा, छात्र इनका उत्तर देंगे, इधर प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति हो जाएगी। तो ये पूरा पेज इस तरह से एक साथ चलेगा। तो प्रश्न क्या है देख लेते हैं। ठोस अवस्था के कण कैसे होते हैं? अत्यंत पास पास होते हैं। द्रव अवस्था के कण कैसे होते हैं? ठोस की अपेक्षा अधिक दूर होते हैं। पदार्थ की आणविक संरचना कैसी होती है? छात्र फिर निरुत्तर हो जाते हैं, एक समस्या आ जाती है और फिर स्पष्टीकरण की पूरी व्याख्या है और छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे। तो व्याख्या क्या है अभी आपको बताता हूं। और इधर को व्याख्यान विधि है और इसका श्यामपट्ट का सारांश और फिर इधर बोध प्रश्न। अब आते हैं पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या कैसे लिखी जाती है। तो व्याख्या लिखने के लिए आप अपनी जो किताब है, जो टॉपिक है, उससे संबंधित जो बुक है वहां पर आप जाइएगा और वहां से आपको पढ़ने के बाद उसमें से ये व्याख्या आपको निकालनी है, उसमें से पूरा क्लियर करना है। तो पदार्थ की आणविक संरचना अंतरा आणविक बल के कारण होती है जो कणों को आपस में बांधे रखती है। यह आकर्षक बल ठोस में सबसे ज्यादा और गैस में सबसे कम होता है। ठोस के बारे में अणुओं के संबंध में बंधे रहने के कारण ठोस पदार्थ का आयतन और आकृति निश्चित हो जाता है। द्रव अवस्था की आकृति निश्चित नहीं रहती है, आयतन निश्चित रहता है। गैसीय पदार्थों की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ये यहां तक आपने इतना समझा दिया। अब जब इतना समझाया है तो छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, नोट करेंगे और यहाँ पर व्याख्यान विधि लिखिएगा और श्यामपट्ट पर सारांश लिखना है। श्यामपट्ट सारांश कैसे है थोड़ा सा जूम करके देखिएगा इसको। तो पदार्थ की आणविक संरचना शायद आपको दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं। ये थोड़ा सा ऐसे ही पेन से लिखा जाता है जो ब्लैक पे चलेगा। आणविक संरचना अंतरा आणविक बल के कारण होती है जो कणों को आपस में बांधे रखती है। ये पेन सामान्य से कुछ अलग हैं, ये ग्लिटर वाले पेन होते हैं जो भी हो।
और ये देखिएगा, बोध प्रश्न है 2। पदार्थ की आणविक संरचना किस बल के कारण होती है? किन पदार्थों की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? ये दूसरा शिक्षण बिंदु भी पूरा हुआ। अब चलते हैं तीसरे शिक्षण बिंदु की ओर, अगले पेज पर। अब लास्ट और नेक्स्ट पेज पर आते हैं और इसके अंतर्गत आपको पुनरावृत्ति प्रश्न लेने हैं। कंटेंट के अंतर्गत छात्रों के सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सकेगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और इसमें आपको रिक्त स्थान है, कुछ सत्य असत्य ट्रू फॉल्स कर सकते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी, एक वन लाइनर क्वेश्चन भी आप इसमें कर सकते हैं। तो इसमें प्रश्न देख लेते हैं, फिर यहाँ उत्तर है, इधर प्रश्न उत्तर की प्रविधि हो जाएगी। और अब देखिए प्रश्न कैसे हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 हैं जी। परमाणु अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक। गैस का आयतन अनिश्चित होता है, सत्य है। ठोस की आकृति और आयतन अनिश्चित होते हैं, गलत है। अतिलघु उत्तरी प्रश्न में आप पूछ सकते हैं पदार्थ क्या है, तो छात्र जवाब देंगे पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिनमें भार होता है, लोहा, जल और वायु। और इसके बाद फिर आप यहाँ नीचे होम असाइनमेंट देंगे छात्रों को। पूरा पढ़ाने के बाद ये गृह कार्य छात्रों को अर्जित ज्ञान का स्थायित्व प्रदान किया जा सकेगा। तो पदार्थ की आणविक संरचना के बारे में विस्तार से समझाइए। छात्र गृह कार्य को अभ्यास पुस्तिका पर उतारेंगे और निरीक्षण विधि हो जाएगी। निरीक्षण विधि होती है, व्याख्यान विधि होती है और प्रश्नोत्तर वाली प्रविधि होती है, ध्यान रखना। तो ये इतना सारा कुछ यहां तक आ गया है। अब ये निरीक्षण विधि क्यों है ये और समझा दूं मैं आपको 1 मिनट में। ये निरीक्षण विधि इसलिए होती है कि ये जो पुनरावृत्ति प्रश्न जो अभी बताए हैं आपको और गृह कार्य, जो तो लास्ट वाले पेज का ये रोलर बोर्ड होता है, रोलर ब्लैक बोर्ड होता है, लपेट श्यामपट होता है, लपेट फलक पर, ये एक ही नाम है सब। तो ये किया जाता है प्रयोग। और यहाँ पॉइंटर की सहायता से ऊपर पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5, कम से कम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आप इस पर लिख सकते हैं। और नीचे होगा पूरा गृह कार्य, होम असाइनमेंट या होमवर्क। तो जब आप यहाँ पर ये पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ रहे हैं पॉइंटर की सहायता से, तब बच्चे इसको ना उतारें, इसको किसी कागज से, किसी उससे आप कवर कर दीजिएगा, ताकि इसको बच्चे नहीं उतारेंगे। तो इस तरह से और ऐसे करके बंद कर दीजिएगा और यहाँ पिन लगा दीजिए इधर उधर, रोलर बोर्ड भी ना फटे, इस तरह की सेफ्टी पिन टाइप की होंगी अलग। और जब आपको ये कार्य पूरा हो जाए तब उसके बाद फिर आप ये वाला पार्ट हटाएंगे और बच्चों से कहेंगे दिस इज योर होमवर्क, नोट डाउन इन योर कॉपी एंड डू एट योर होम एंड आई विल चेक टुमारो। तो इतना सारा चीज आप करेंगे इसका। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा प्लान समझ में आ गया होगा और आपके माइक्रो, मैक्रो, बायोलॉजी साइंस, फिजिकल साइंस, ये सभी कुछ मेरे प्लेलिस्ट में हैं। वहां से आप इनको आसानी से आराम से पूरा देखिएगा, समझिएगा। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक शब्द प्लेलिस्ट से आराम से समझिएगा। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द वहां पर आपको समझाया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप वहां से समझ सकेंगे। वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे और वीडियोज इंग्लिश से संबंधित भी हैं, अलग अलग विषयों से संबंधित भी हैं, बीएड, बीटीसी, एनटीटी संबंधित भी हैं, टेट, सीटेट के भी वीडियोज दिए गए हैं। तो आप वहां से आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए, फिर मैं आपको कोई चीज होगी तो व्हाट्सएप के या फोन के माध्यम से भी मैं आपका समाधान करने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। इंग्लिश न्यूज़पेपर भी मैंने पढ़ाया हुआ है। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं मेरे पास, तो मैंने उसके लिए भी सॉल्यूशन दिया है। इंग्लिश से बड़ा डर लगता है, कोशिश की है मैंने डर को निकालने की। अब जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं और करता रहूंगा आप लोगों के लिए। बस अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हो सके तो इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग अपने फ्रेंड्स को जरूर फैलाइएगा, सभी वीडियोज को, ताकि ये ज्ञान की श्रृंखला, ज्ञान को फैलाने का मेरा जो अभियान है ये रुकना नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा आप इसमें मेरा सहयोग देंगे। यही आपकी ओर से मेरा आभार होगा
कि आप मेरे वीडियोस को अधिकतम फैलाएंगे, अधिकतम प्रचार करेंगे इनका, एक तरह से ये मान के चलिएगा। तो छात्रों बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए, मस्त अच्छा रिजल्ट पाइएगा। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।